कृष्ण जन्माष्टमी बना स्वाद सिद्धि योग। घर के दरवाजे पर हल्दी से करेंगे छोटा सा काम, खुशियों और पैसों से भर जाएगी झोली। कान्हा जी की कृपा से मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसीलिए हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस बार जन्माष्टमी के पर्व को लेकर उलझन बनी हुई है। इस बार जन्माष्टमी का पर्व 11 अगस्त और 12 अगस्त दोनों ही दिन मनाया जाएगा। मथुरा और द्वारका में इस बार जन्माष्टमी का पर्व 12 अगस्त को मनाया जाएगा, तो वहीं काशी और जगन्नाथ में जन्माष्टमी का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार अष्टमी तिथि 11 अगस्त की सुबह 9:06 पर शुरू हो जाएगी, जो 12 अगस्त की सुबह 11:16 पर होगी। 11 अगस्त पर सुबह 9:06 से पूरे दिन भर और रात में अष्टमी तिथि रहेगी। इस मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन शास्त्रों में उदया तिथि को विशेष मान्यता दी जाती है। उदया तिथि का मतलब होता है जिस समय सूर्य उदय हो। उस समय जो तिथि है वही तिथि पूरे दिन और रात में मान्य होती है। इस हिसाब से 12 अगस्त को जब सूर्य उदय होगा तब अष्टमी तिथि होगी। इस हिसाब से 12 अगस्त को दिन और रात में अष्टमी होने से जन्माष्टमी का पर्व 12 अगस्त को मनाया जाना श्रेष्ठकर रहेगा। इस साल जन्माष्टमी के दिन कृतिका नक्षत्र लग रहा है। साथ ही चंद्रमा मेष राशि में और सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। कृतिका नक्षत्र में राशियों की इस ग्रह दशा के कारण प्रति योग भी बन रहा है। दोस्तों, जन्माष्टमी का पूजन रात 12 बजे विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे ही हुआ था। इस बार जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त है 12 अगस्त की रात 12:05 से लेकर 12 अगस्त की रात 12:47 तक। पूजा के शुभ मुहूर्त की कुल अवधि है 43 मिनट। इस शुभ मुहूर्त के दौरान पूजा करने से फल दोगुना मिलेगा। इस बार जन्माष्टमी पर स्वाद सिद्धि योग भी बन रहा है। इससे यह जन्माष्टमी और भी खास हो गई है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। रात्रि में 12 बजे स्नान करके खीरा काटने के बाद भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को झूले में झूला झुलाया जाता है और रात्रि में ही भोग लगाया जाता है। रात भर जागकर भजन कीर्तन किया जाता है। जन्माष्टमी का व्रत जन्माष्टमी के अगले दिन सूर्योदय होने के बाद ही खोला जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को व्रत राज कहा गया है। जन्माष्टमी के व्रत को एकादशी के व्रत से भी बड़ा बताया गया है। माना जाता है जन्माष्टमी का व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। दोस्तों, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने के लिए किसी खास दिन की आवश्यकता नहीं है। रोजाना ही भगवान श्री कृष्ण का पूजन शुभ और मंगलकारी होता है। लेकिन जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से यश, कीर्ति, पराक्रम, ऐश्वर्य, सौभाग्य, वैभव, संतान प्राप्ति, धन, संपन्नता, आरोग्य, आयु तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर करने वाला शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संपत्ति से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर में खुशियां आती हैं। सभी प्रकार के कष्टों को भगवान श्री कृष्ण दूर करते हैं।
दोस्तों वैसे तो यह उपाय आप जन्माष्टमी पर किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी पर रात्रि के समय इस उपाय को करने से इसके अति शीघ्र शुभ फल प्राप्त होते हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले आप स्नान करें। हो सके तो आज के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीले रंग के वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। स्नान करने के पश्चात आप एक पात्र में शुद्ध जल लें। जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अगर गंगा जल ना हो तो आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जल, लड्डू गोपाल के स्नान के जल को आप इस जल में अवश्य ही मिला लें। अब इस जल में आप थोड़ी सी साफ पिसी हुई हल्दी मिला दें और जल को पीले रंग का कर दें। अब इस जल को आप अपने मंदिर में रखें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब आप भगवान श्री कृष्ण को आज के दिन फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाएं। दोस्तों ध्यान रखें, भगवान जी के भोग में आप तुलसी दल अवश्य ही रखें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान श्री कृष्ण भोग स्वीकार नहीं करते। जो भी आप भगवान जी को भोग लगाएं, उस भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखें। भोग लगाने के बाद आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें। फिर आप भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण को पीले चंदन या फिर हल्दी से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात आपने भगवान जी को जिस हल्दी या पीले चंदन से तिलक किया है, इससे अपने मस्तक पर भी तिलक करें। अगर पुष्प हो तो पुष्प भी आप भगवान श्री कृष्ण को अवश्य ही अर्पित करें। पुष्प ना हो तो आप भगवान जी के वस्त्रों पर इत्र अवश्य ही लगाएं। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। दोस्तों अगर आपके पास तुलसी जी की माला हो तो इस मंत्र का आप तुलसी जी की माला पर जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और लक्ष्मी माँ को प्रणाम करें और अपनी सभी समस्याएं भगवान जी के समक्ष कहें और भगवान जी से अपनी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आपने जो जल का पात्र मंदिर में भरकर रखा है, इस जल के पात्र को उठाएं। इस जल के पात्र से सबसे पहले तो आप अपने मंदिर के आसपास छिड़काव करें। फिर आप इस जल के पात्र को अपने मुख्य द्वार पर ले जाएं। अब आप अपने घर के मुख्य द्वार को खोलकर अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर और मुख्य द्वार के अंदर इस जल का छिड़काव करें। छिड़काव करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। छिड़काव करने के बाद आप भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और उन्हें अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही अचूक उपाय है। इस पवित्र जल का मुख्य द्वार पर छिड़काव करने से घर में भगवान श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी जी का सदैव स्थिर वास होता है। घर में खुशियाँ आती हैं और पैसों की दिक्कत दूर हो जाती है। दोस्तों हो सके तो इस पवित्र जल का आप अपने पूरे घर में छिड़काव अवश्य ही करें। इस जल का घर में छिड़काव करने से घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा आने से घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और घर में खुशियाँ आएंगी। इस पवित्र जल का घर में छिड़काव करने से घर पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें, इस जल का आप अपने घर में किसी भी अशुद्ध स्थान पर जैसे कि टॉयलेट, बाथरूम या कचरा रखने के स्थान पर इस जल का छिड़काव ना करें। अंत में इस बचे हुए जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। लेकिन ध्यान रखें, जिन महिलाओं को पीरियड है वह इस जल को ग्रहण ना करें। इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से आपको भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इस उपाय को करने से घर में खुशियाँ आती हैं, पैसों की दिक्कत दूर हो जाती है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।